एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया आप सभी बच्चों का सेशन 25 से 29 सेशन में आप सभी बच्चों के अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर में जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे वो सारे सवाल आप सभी बच्चों को हमने अपने प्ले सेक्शन पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जितना वीडियोज़ अगर आप लोग देख के चले जाते हैं इस साल का, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल रहेगा, जहाँ फॉलो करना चाहे करिएगा। ठीक है, देखिए ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 50 क्वेश्चन आता है। 3 घंटे का समय मिलता है अंडरस्टैंड इंडिया में। ठीक है, और ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। अगर आप जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपसे बच्चों को हमारा प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर पूरा कोर्स ही अंडरस्टैंड इंडिया में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हमने आपसी बच्चों को जो 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आज की इस वीडियो में लेके आए। ठीक है, जिसमें सवाल पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस इन इंडिया। भारत में देखिए इनका मतलब इंग्लिश देखिएगा अगर आप यूनिवर्सिटी का, तो आप देखिए खुद बोलिएगा एक्सपीरियंस इन भारत में किस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोनिक यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं, या ट्रॉपिकल मानसून यानी उष्ण कटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु वो पाई जाती है, या फिर टेम्परेट मानसून यानी समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ सब ट्रॉपिकल मानसून मतलब उपोष्ण कटिबंधीय मानसून पाए जाते हैं। तो हमारे भारत की देखिए जो जलवायु है बेसिकली वो ट्रॉपिकल मानसून है या फिर एवरग्रीन टाइप की है, मतलब उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बी नंबर होगा। फिर अगला है पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, आपने अगर मैप फॉलो किया है तो पंजाब और हरियाणा, ठीक है, मैप में किस तरफ पड़ते हैं, तो लगभग देखोगे तो आप बोले भैया वेस्ट तरफ पड़ते हैं। ये जो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो बारिश होती है वो कब होती है, कौन से मानसून के कारण होती है, साउथ वेस्ट जो मानसून विंड होती है उसके कारण, या नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड के कारण, या वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होता है यानी पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं काल वैसाखी के कारण होता है। तो खुद सोच जब ये पश्चिमी साइड पर है तो किधर से आएगा, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बी नंबर है, सॉरी आप पहले बी नंबर बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सी नंबर है ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है दिस सॉइल इज फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड इन द डेल्टा रीजन। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है और जो डेल्टा क्षेत्रों में यहाँ पर कौन सी मिट्टी पेड़ पाई जाएगी, गंगा जो ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है तो क्या वहाँ ब्लैक सोइल पाया जाए, नहीं, वहाँ पर बेसिकली पाया जाता है एलुवियल सोइल हमारे पास। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मृदा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट जो सॉइल है, अच्छा सॉइल है वो कौन सा है, देखिएगा काला मिट्टी होता है हमारे पास। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 का बी। अगला सवाल है आपसे बच्चों को पूछा हुआ है इन विच ऑफ द फॉरेस्ट्रीज, इनमें से कौन सा फॉरेस्ट्रीज है जिनमें एवरग्रीन जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो इनपेनिट्रेबल होते हैं, मतलब जिनमें भेद नहीं किया सकता जिसे अभेद कहते हैं, और वहाँ पर पानी को रोका जा सकता है, जल प्रतिरोधक। क्यों, क्योंकि ऐसे जो वन होंगे जो सदाबहार वन होंगे वो वहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, साथ ही साथ वहाँ पर जो इतना घना जंगल रहेगा तो पानी भी वहाँ एंटर नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ इम्पेनिट्रेबल जो और रेजिस्टेंस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा जंगल में पाया जाता है, याद रखिए ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पाया जाता है, यानी उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होता है वहाँ ऐसे हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 का ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर बाउंड्री विद भूटान। इनमें से कौन सा हमारा भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। देखिए आप सभी बच्चों को बोलूंगा अंडरस्टैंड इंडिया से पहले आप सभी बच्चों, क्योंकि जब नाम है अंडरस्टैंड पेपर का तो आपको भारत के बारे में जानना पड़ेगा। भारत हमारा कौन से बेसिकली भारत में कौन से जो राज्य है किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन कौन सा लाइन बना हुआ है, जैसे नल्ला पाकिस्तान हमारे बीच में कौन सा लाइन बना हुआ है, अफगानिस्तान और हमारे बीच में कौन सा लाइन है, कौन सा बाउंड्री पड़ता है, वो सभी से नाम पूछा जाता है। तो उसी क्रम में यहाँ पर पूछा हुआ आपसे बच्चों को हम लोग के भारत में कौन सा राज्य है जो बेसिकली कहा जाए तो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। देखिए सिक्किम करता है, याद रखिएगा हमारे पास। फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो याद रखिए बिहार जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ एटलीस्ट
परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल, कितना परसेंटेज बेसिकली जोग्राफिकल एरिया वो तो नहीं पता, लेकिन ये फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, हमें ये बताना है, ठीक है। झारखंड का ही कौन सा, जामताड़ा है, देवघर है हमारे पास है, पाकुड़ है या गिरिडीह हमारे पास है। लिस्ट बोला यानी सबसे कम परसेंटेज देखा जाए तो वो होगा हमारे पास जामताड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में, इन झारखंड द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम ओर आर अवेलेबल इन। देखिए हमारे झारखंड में जो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। देखिए सिर्फ जादूगोड़ा में नहीं पाए जाते हैं, आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो वहाँ पर बताया कि सिर्फ जादूगोड़ा नहीं है, झारखंड में से बहुत सारी जगह है जहाँ पर हमारे पे यूरेनियम का खदान मिलता है। ये जो लिखा हुआ नारबा पहाड़ यहाँ भी मिलता है, तुरमाडी में मिलता है। हमारे झारखंड में जो यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं देखिएगा, वो जादूगोड़ा की खदानों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर है कि बोकारो स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विद द कोलेबोरेशन ऑफ। बोकारो का जो स्टील प्लांट है वो कौन से देश के सहयोग से बना था, ठीक है, ये बताना है। यूएसए से का, ठीक है, या फिर जो अमेरिका है, ठीक है, उसके अलावा जर्मनी, इंग्लैंड या फिर रसिया। जो वर्तमान का रूस देखते हैं वो कभी सोवियत संघ हुआ था 1991 में जब विघटन हुआ तो उसका सबसे बड़ा देश बन के निकला रूस हमारे पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 9th का डी नंबर होगा। अगला सवाल है तिलैया डैम। अगर आप झारखंड रहते हैं तो आप ये सब डैम का नाम सुनेंगे, तिलैया डैम, माइथन डैम, ठीक है, कोनार डैम, ये सब नाम सुने होंगे। तो किस नदी में जो तिलैया डैम है वो बना हमें बताना है, ठीक है। याद रखिएगा बराकर नदी पे बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास है बी नंबर। अब कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बंगाल से बिलोंग करते हैं और आप हमें वैसा बता सकते हैं कि हाँ ये बात बंगाल स्टूडेंट से कौन को फॉलो करते हैं ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो 10th का बी नंबर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है इन विच फेमस टेम्पल वाज बिल्ड बाय द चोलास। देखिए चोल शासकों के द्वारा कौन सा जो सुप्रसिद्ध मंदिर है वो बनाया गया था, हमें ये बताना है, ठीक है। और वो कौन सा था, बृहदेश्वर मंदिर था, याद रखिए तंजावुर का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है द फेमस लिटरेरी बुक जो राज तरंगिनी है ये किसने लिखी थी। ये जो पुस्तक राज तरंगिनी ये किनके द्वारा लिखा हुआ है ये हमें बताना है। अल बरेन्यू के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास है कल्हन के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा या फिर मैगस्थनीज के द्वारा। ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा हमारे पास कल्हन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर कल्हन इसका राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। अर्थशास्त्र जो है वो किन्होंने लिखी है, तो अर्थशास्त्र सब बच्चा जानता है भैया, चाणक्य ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में द इंडिका विच कीप्स एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया वाज रिटन। देखिए इंडिका जो पुस्तक है उसमें मौर्यकालीन जो भी प्रथा था या सिस्टम था उसके बारे में जानकारी मिलता है, लेकिन ये जो बेसिकली है ये किसके द्वारा लिखी गई है हमें बताना है। पहला ऑप्शन है फाइयन, फिर है मैगस्थनीज, ये फिर है खेनसांग या फिर कह सकते हैं प्लिनी। तो किनके द्वारा बेसिकली लिखा गया था ये हमें बताना है, इसका वर्णन करता है। तो हो जाएगा हमारे पास क्या, वो होगा मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा हुआ है कि व्हेन वाज झारखंड ऑफिशियली फॉर्म्ड एज ए सेपरेट स्टेट ऑफ इंडिया। झारखंड जो बेसिकली एक अलग रूप से भारत का झारखंड भारत का राज्य बना था ये हमें बताना है। तो 15 नवंबर 2000 होगा, खोज लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगला सवाल है हु इज द फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन, या फिर माफ करिए चेयरमैन बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन थे, श्री बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है विच सिटी इज नॉन एज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड। देखिए हमारे झारखंड का कौन सा ऐसा शहर है बेसिकली जिसे हम औद्योगिक राजधानी कहते हैं, तो वो है जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ नागपुरी लिटरेचर। नागपुरी लिटरेचर के जनक के रूप में किन्हें माना जाता है। और आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, आप लोग बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। नागपुरी साहित्य के जो जनक है वो किन्हें माना जाता है। पहला ऑप्शन है गोपाल नारायण सिंह, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास जात्रा भगत, या ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, या फिर ऑप्शन नंबर जो डी है वो है लाल रणविजय जो नाथ सहदेव है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन छोड़ता हूँ। फिर क्वेश्चन 19 हमारे पास है विच इज़ द मोस्ट फेमस फोक डांस ऑफ द मुंडा ट्राइब। मुंडा जनजाति का सबसे प्रमुख लोक नृत्य कौन सा, याद रखिएगा हमारे पास। और वो कौन सा डांस है हमारे पास, देखिएगा पाइका, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट झारखंड। झारखंड का
कौन सा ऐसा जो वाद्य यंत्र है जो सबसे ज़्यादा पारंपरिक है हमारा, तो वह नगाड़ा, याद रखिएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा हमारे पास है, बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 20 का बी नंबर राइट आंसर टिक करिएगा आप लोग। पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसकी विशेषता थी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहला है सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब आत्मनिर्भरता। भारत, हमारा भारत पहले से भी देखिए आत्मनिर्भर था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है, पूछा हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है एक्सप्लोरेटिव एग्रीगेन पॉलिसीज, यानी जो शोषणकारी कृषि नीतियाँ थी, या फिर हमारे पास हाई जीडीपी का ग्रोथ, यानी उच्च सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि देखी गई थी। तो इनमें से कौन सा चीज़ है जो ब्रिटिश शासन कार्यों द्वारा उसकी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताओं में था, हमें ये बताना है, ठीक है। तो जब अंग्रेज लोग आएंगे तो उनकी जो कृषि नीतियाँ थी वो थी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या मतलब कौन सा ऑप्शन टिक कर चलेंगे, शोषणकारी कृषि नीतियाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है, विच रेवुलेशन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में देखिए जो खाद्यान्न उत्पादन है उसकी वृद्धि में कौन सी क्रांति संबंधित है। या देखिए जो खाने का उत्पादन है ये बेसिक ग्रीन रेवुलेशन संबंधित रखता है, ठीक है। तो 22 का बी क्या हो जाएगा, हरित क्रांति इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द मोस्ट ऑफ द इंडिया जीडीपी टुडे। हमारे भारत के देखिए जीडीपी में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है हमारे पास। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैन्युफैक्चरिंग है। तो अगर देखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा अभी जो काम कर रहा है वो है सर्विस सेक्टर हमारे पास, ठीक है। जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम लोग डिपेंडेंट किस पे, कृषि पर है हमारे पास, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर जो सर्विस सेक्टर है, यानी सेवाएं जो हमारे पास है वो हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, द इकोनॉमी ऑफ झारखंड इज प्राइमली डिपेंडेंट। देखिए हमारा झारखंड का जो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था है वो मोस्टली किस पे डिपेंडेंट, हम लोग क्या टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है आईटी सेक्टर पर डिपेंडेंट है हम लोग, या फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज पे और फिशरीज पे। क्या होगा आप खुद बताइए, झारखंड से ज़्यादा कोयला पाया जाएगा, जब कोयला ही रहेगा तो हम लोग किस पे डिपेंडेंट, माइनिंग और इंडस्ट्रीज पे, खनन एवं उद्योग पर डिपेंडेंट होने वाला आदमी हम लोग। 24 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। फिर अगला सवाल है, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया। देखिए अगर हमारे भारत में गरीबी का मूल्यांकन करना है तो उसे नापने के लिए हम लोग बेसिकली किस टाइप के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये लॉरेंज कर्व के थ्रू, तेंदुलकर कमेटी मेथड के थ्रू, या लेफर कर्व के थ्रू, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप खुद पढ़ोगे, दो ऑप्शन तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा हुआ ये दो ऑप्शन हमारे पास। तो इसमें से याद देखिए कौन सा सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर कमेटी मेथड के थ्रू गरीबी मापने के लिए हम लोग बेसिकली जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है तेंदुलकर कमेटी मेथड। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विच सेक्टर इन इंडिया फेसेस द परसेंटेज ऑफ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो भारत में देखिए कौन सा क्षेत्र है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी के उच्चतम प्रतिशत का सामना करता है। एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, या फिर आईटी सेक्टर है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्टली हमें सीजनल सॉरी डिस्गाइज जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखने को मिलता है। तो 26 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिर है, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च टू इम्प्रूव द इरीगेशन फैसिलिटी इंडिया। भारत में देखिए जो सिंचाई व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, मेक इन इंडिया, ठीक है। यानी दूसरा है हमारे पास है ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना, फिर है नेशनल रूरल हेल्थ, या फिर डिजिटल इंडिया मिशन। तो नाम ही जब सिंचाई है तो ये होगा हमारे पास है। तो 28 का क्या हो जाएगा हमारे पास है, सॉरी 28 माफ करिए, 27 नंबर का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आ मेजर इन्वायरमेंटल चैलेंज इन इंडिया इज। भारत में देखिए जो मुख्य पर्यावरण चुनौती है वो कौन सा है। देखिए पर्यावरण से जुड़ा हुआ रहेगा, क्या शहरीकरण घट रहा है, ये तो होगा नहीं। क्या हमारे पास जो वाटर सप्लाई है वो सरप्लस अधिशेष जल पूर्ति हो रहा है हमारे पास है, या फिर अगर तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं आप लोग तो रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन। हाँ ये हमारे पास तेजी से वनों की कटाई हो रही है और प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास 29 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर चैलेंज इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। देखिए भारत में जो विदेश व्यापार हो रहा है उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है हमारे पास, ये बताना, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप शेयर बोलते हम लोग देखिए सबसे बड़ा बात है जितना आयात नहीं करते उससे ज़्यादा हम लोग क्या, आयात से ज़्यादा हम लोग के पास क्या होता है, निर्यात होता है। यानी एक्सपोर्टिंग क्या होता है, ज़्यादा होता है हमारे पास इम्पोर्टिंग से, ये दिक्कत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 29 का सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला है बोकारो स्टील प्लांट जो है
ये सवाल देखिए याद रखिएगा, आएगा पेपर में आपसे बच्चों के भी, कि जो फर्स्ट ईयर प्लान, सेकंड ईयर प्लान, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ का प्राथमिकता दिया गया था ये बताना है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने कृषि को बढ़ावा दिया था, सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें हमने इंडस्ट्री सेटअप करने पे यानी औद्योगिकरण पे फोकस किया था। तो उसी क्रम में देखिए बोकारो जो स्टील प्लांट है ये बेसिकली रूस की कंपनी के हेल्प से हमने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। लेकिन कौन से 5 ईयर प्लान के थ्रू ये पूछा हुआ है, तो याद देखिएगा ये वाला आपका सेकंड 5 ईयर प्लान, और ये ऑप्शन नंबर का है हमारे पास है बी नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान के थ्रू हमने इसे रखा था। फिर अगला है, विच स्टेट्स इन इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्री। देखिए हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक पड़ोसियों के साथ क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हमारे पास है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश है हमारे पास है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सिक्किम है, और चौथा ऑप्शन है आसाम। देखिए यहाँ पर पूछा सबसे अधिक, तो मेरे हिसाब से सबसे अधिक तो भैया इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई ऑप्शन ही सही नहीं मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं, आपको अगर आंसर आता है तो बता दीजिएगा। फिर अगला है, हमारा जो भारत है वो पूरी तरीके से कौन सा हेमिस्फेयर में आता है। तो जो नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है बेसिकली हम लोग उसमें आते हैं सारे के सारे। तो उत्तरी और पूर्वी जो हेमिस्फेयर अर्धगोला उसमें हम लोग आते हैं। तो 32 का क्या होगा, ए नंबर। फिर है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। भारत में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो राज्य, सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन खोजिए, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास है, सी नंबर है। 33 का क्या होगा, सी नंबर। फिर है, विच कंट्री शेयर द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। मतलब कौन सा देश है जिसका सबसे कम स्थलीय सीमा लगता है भारत के साथ। तो याद रखिएगा कौन सा देश है, अफगानिस्तान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है, विच रिवर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। कौन सी नदी मुख्य रूप से उत्तरी मैदान के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। नर्मदा है, गंगा है, कृष्णा है या महानदी। तो कौन सा नदी होगा, जब नॉर्दर्न प्लेन्स का ही बात हो रहा है हमारे पास, तो कौन सा नदी हो सकता है। एक ही नदी है, वो है गंगा नदी हमारी, ठीक है। तो 35 का क्या होगा, बी नंबर। फिर है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। देखिए पश्चिमी घाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं हमें ये बताना है। याद देखिएगा वहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं हमारे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि और वहाँ के जंगल जो रहते हैं अच्छे खासे घने भी रहते हैं हमारे पास। तो 36 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर है, अगला क्वेश्चन है, विच प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल। देखिए जब नाम ही बोल दिया कोल के बारे में, तो हम लोग जिस पठार में रहते हैं बेसिक प्लेट्यू में, छोटा नागपुर प्लेट्यू वही हो जाएगा हमारे पास है। तो 37 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, छोटा नागपुर प्लेट्यू इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। फिर अगला है, विच आइसलैंड इज नॉन एज द इमरल आइसलैंड ऑफ इंडिया। भारत का पन्ना द्वीप किसे कहा जाता है, देखिएगा तो ये किस द्वीप को नाम दिया जाता है। पहला ऑप्शन है माजुली, लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर है रामेश्वरम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पन्ना द्वीप किसे कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 38 का सी नंबर। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद झारखंड। इनमें से कौन से राज्य जो झारखंड से बाउंड्री शेयर नहीं करता। पश्चिम बंगाल तो करता ही करता है, उड़ीसा भी करता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दो राज्य हमारे पे, इनमें से बताना है कौन सा होगा। तो छत्तीसगढ़ भी कुछ मामलों में करता है लेकिन मध्य प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। फिर है अगला, विच नेबरिंग स्टेट ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स वेस्ट। बेसिकली हमारे भारत के पूर्व में, ठीक है, कौन सा राज्य हमें ये बताना है। अगर आप मैप देखिएगा तो बता सकते हैं कि वो पश्चिम बंगाल पड़ता है हमारे पास, ठीक है। वेस्ट बंगाल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है अगला 41 नंबर, विच इज़ एन ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी। कौन सा आस्तिक दर्शन है हमारे पास, ठीक है। आस्तिक नास्तिक समझते हो आप लोग, बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, और चाणक्य भी है, और एक ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास सांख्य। तो इनमें से कौन सा हमें ये बताना आस्तिक दर्शन का, तो वो हमारे पास है सांख्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 41 का डी। फिर अगला है, चावर क्या थे, एक नास्तिक थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो हेट्रोडॉक्स क्या हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स आस्तिक, हेट्रोडॉक्स नास्तिक। फिर है अगला, प्रोपाउंडर ऑफ योगा फिलोसॉफी। देखिए योग दर्शन के जो प्रणेता है वो किन्हें माना जाता है, देखिएगा तो वो माना जाएगा हमारे पास किसको, पतंजलि को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला सवाल है 44 नंबर, कितने प्राणायाम जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं चावर के अनुसार, हमें ये बताना है। एक है, दो है, तीन है, या फिर एक भी नहीं यानी जीरो हमारे पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दो। चावर के अनुसार प्राणों की संख्या कितनी है, वो है दो। फिर है, नंबर ऑफ नोबल ट्रूथ इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के जो आर्य सत्य हैं उनकी संख्या कितनी है, हमें ये बताना है, ठीक है। एक है, दो है, तीन है या चार है, देख लेते ऑप्शन क्या है। तो दो ही ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास है।
तो 45 का हमारे पास, अच्छा यहाँ पर सवाल रिपीट हो गया बच्चों, माफ करिए, यहाँ है। तो 45 का देखिए डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है स्याद्वाद का जो सिद्धांत है किसने दिया था हमारे पास, बौद्धिज्म में मिला है, जैनिज्म में मिला है, सांख्य से मिला है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो सिद्धांत है हमारे पास स्याद्वाद, ये जैनिज्म का सिद्धांत है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर है न्याय दर्शन में जो प्रमाण होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है, हमें ये बताना। ठीक है, तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, वो होगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था, याद रखिएगा, उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था उनका नाम। ठीक है, बचपन का नाम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, राधा कृष्ण जी क्या थे, एक अमेरिकन फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर, या भारतीय एक दार्शनिक थे। भैया भारतीय थे हमारे पास। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। फिर अगला है बर्थ स्टेट ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जो जन्म है झारखंड में हुआ था, लेकिन आप लोग कमेंट बताइएगा कि उलियातू नामक स्थान पे तो हुआ था, ईयर बताइएगा उनके, क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा आपको, उनका जन्म का ईयर पूछा जाएगा, और उनको जो वीरगति प्राप्त हुई थी वो किस साल प्राप्त हुई थी ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो आपसे बच्चों का ये था अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर। आपसे बच्चों को जो पूछे गए थे 2025 में, ये हमने समझा दिए। बाकी आपसे बच्चों को हमारे प्ले सेक्शन पे पूरा वीडियोस बना हुआ है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, आप जाके देखिए। अगर आप उनको देख के चले जाते हैं, ये 100 नंबर का पेपर होता है, 85 क्वेश्चन आता है, 3 घंटे से आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो शेयर कर दिए इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।